आज के दिन दो सानियात रूनुमा हुए। 16 दिसंबर 1971 को मक्कार दुश्मन की साजिश और अपनों की गलतियों की वजह से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो लख्त हो गया। आज बड़ा जबरदस्त दिन है, 16 दिसंबर। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का दुख आज तक नहीं भुलाया जा सका, लेकिन हैप्पी सरेंडर डे बाग आर्मी। हैप्पी सरेंडर डे पुस्की आर्मी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नपे-तुले अंदाज में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। जिनको शायद डिप्लोमेसी का एबीसी नहीं पता, उन्होंने बोला कि एक आदमी जो कि गुजरात का कातिल है वो बैठा है, इस तरीके की लैंग्वेज और इस किस्म की बातें उन्होंने करके एक बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। और इतनी बेहुदा डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा, अग्नि 5 मिसाइल की ओ भाई साहब दाग दिया। रात ही रात में दाग देते हैं भाई। बेहुदा बात की है बिलावल भुट्टो ने। और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अगर बिलावल भुट्टो, इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ। इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। एंड वी आर द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ टाइम टेस्टेड MRIV टेक्नोलॉजी। जिल्लत, भूख, नंग, ये कल्चर है हमारा। ये मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। ये एक साथ ही 1500 किलो का बॉम्ब लेके नहीं जा सकता। और दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत सारे देशों में इसकी रोशनी दी की गई है, जिसमें इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर, कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्ख और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही अमेरिका में मौजूद है, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म के अगेंस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में पाकिस्तान के जिहादी मिनिस्टर बिल्लो रानी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी को काफ़ी असभ्यता भाषा के साथ संबोधन किया, जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत टेररिज्म को फैला रहा है पाकिस्तान में और कश्मीरियों पे अत्याचार कर रहा है। दोस्तों इस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर बरस पड़े पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश टेररिज्म के बारे में बात कर रहा है जो खुद एक ब्रांड बन चुका है टेररिज्म का, और आज पूरी दुनिया मेड इन पाकिस्तान टेररिस्ट से परेशान है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश पर अत्याचार और जेनोसाइड का एक उदाहरण पेश किया है पूरी दुनिया के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और जो पॉलिसी जनरल ज़ियाउल हक ने 1977-78 में शुरू की थी इंडिया को जिच करने के लिए, आज हम उस पॉलिसी की फसल काट रहे हैं। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी कि हमने इंडिया के लिए, इंडिया एक बहुत बड़ा हाथी है और उसको हमने कंटेन करने के लिए उसके लिए गड्ढे खोदने हैं। तो वो उन गढ़ों को खोदते खोदते कश्मीर की सूरत में, फिर अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन तालिबान के साथ हमारा गठजोड़, और इसके नतीजे में ऐसी फोर्सेस अब आई हैं सामने जो कि ख़ुद पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही हैं। तो उससे ये लगे बड़ी कोता अंदेशी की एक पॉलिसी थी जिसका आज हम बोया हुआ काट रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा साल या 2 साल में भी हमारे हालात बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि जो गड्ढे हम खोद रहे थे इंडिया के लिए, वही गड्ढे इंडिया ने हमारे लिए जगह जगह खोद दिए हैं। TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुपों की सूरत में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हम बाहर तो आ गए हैं, लेकिन दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान को जिस अंदाज में बदनाम किया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं हो रही है। तो ये तमाम ताने बाने जनरल ज़ियाउल हक की 1977-78 की पॉलिसी से मिलते हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हाँ जी उसामा बिन लादेन यहाँ पर था, लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको एक बार फिर उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया। उन्होंने कहा जी बुच्चर, उन्होंने कहा कि जी गुजरात का बुच्चर कहा, और इस किस्म की बातें उन्होंने करके एक बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और इस किस्म की बातें जो है वो उनको जेब नहीं देती।
ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई है और यकीनन मोदी जी सोच रहे होंगे कि करें तो करें क्या। उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि जी जो उनके यानी कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की तरफ से आप सब जानते हैं डॉक्टर जयशंकर से जब टेररिज्म के ऊपर सवालात किए गए यूनाइटेड नेशन में, जो अभी एक चल रहा है वहां पे इजलास चल रहा था उसके ऊपर, और कई दूसरे क्वेश्चंस किए गए टेररिज्म को ही लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये आप गलत फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, आप मुझसे नहीं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। तो इसके बाद क्या सोचा था कि क्या होगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं, सरदार खुश नहीं हुआ, सरदार ने शाबाशी भी नहीं दी, बल्कि सरदार यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एकदम से फायरिंग का जिसे कहते हैं ना कि अपनी गन सीधी की और टक 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 सारे इल्जामात भारत के ऊपर लगा दिए। लेकिन बात सारी ये है सर, ऐसा कर देने से दुनिया मान नहीं जाएगी। वो जो हिलरी क्लिंटन आई थी उन्होंने कहा था कि जी अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। वो उन्होंने इंडिया को नहीं कहा था सर, वो उन्होंने हमें ही कहा था। और अब इस किस्म की बातें करके आप जो है सिवाय इसके टर्म्स को और खराब कर रहे हैं, जिस तरह के इल्जामात आप लगा रहे हैं यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे, मेरा ख्याल है ये आपको शोभा नहीं देता। आपको टर्म्स को बेहतर करना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स जा रही हैं और उसके जवाब में इंडिया से भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले चुप करके बैठे हुए। तरफ अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा सुना है, ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया, को 8000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो मतलब क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स में पैसा लग रहा है, बता लो, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आपके पास पावर नहीं है, कोई पीस नहीं है। खाबे गफलत में जीने का दौर ना है, न वक्त है, न तरीका, न नोवियत है, न ही हमारी फितरत है, समझिएगा। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव पे थे, वहां उनसे किसी ने यही सवाल पूछा था लगभग। उन्होंने कहा डिप्लोमेसी राइट्स ऑन द पावर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप पावरफुल हो तो डिप्लोमेसी जैसे विकल्प और ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपके पास पावर नहीं है, डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। ये जो हमने अभी टेस्ट केस की डिटेल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है, इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ। इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई। वो डॉग-फाई जो चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह गए, मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये पीस के लिए, स्थायी पीस के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस। आप इसको इस एंगल से देखिए, अब ये आईसीबीएम की रेंज में आ गया है। 5000 किलोमीटर के ऊपर जो रेंज होती है वो आईसीबीएम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें MRI-IV सिस्टम एक है। बेसिकली मतलब टू सिंप्लीफाई इट, ये मल्टीपल वारहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। ये एक साथ ही 1500 किलो का बॉम्ब लेके नहीं जा सकता। एंड वी आर द 4th country in the world to have a time tested MRIV technology. So we are the 4th country in world to have a ICBM in a MRIV technology, 4th in the world, indigenously developed। और आप जानते हैं हम तो बहुत कम खर्चे में सब करते हैं और हमारा सिस्टम टाइम टेस्टेड है। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है। और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, जब ये टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और MRIV है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ MRIV, नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है जब आप यहाँ होते हो, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है चीमा साहब, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, और रेंज जो 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5500 से 8000 तक, पर जो ऑफिशियल फिगर है वो 5500 की। पर 5500 में कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्क और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है।
बेसिकली देखिए, सीधा सीधा बोले तो इस मिसाइल का परीक्षण करने का मतलब है चाइना को एक सीधा साधा और बहुत क्लियर मैसेज है ना, वो मिसाइल चले गए। और ये आप चेक कीजिएगा, MRIV विद ICBM न्यूक्लियर कैपेबल 1500 किलो का पेलोड बहुत ज्यादा होता है। विद MRV इज फोर्स मल्टीप्लायर MRIV के साथ। देयर वर द ओनली 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस। अभी यूएस के पास है, टाइम टेस्टेड है, रशियन मिसाइल्स दे आर नंबर 1। चाइना क्लेम करता है उनके पास है, अब उम्मीद है वो चलता भी होगा। और एक हमारे पास है 100% चलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रायल्स है ये ओपन फोरम में और कहीं सालों से हो रही है। और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त भी है और बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी है, उनके सैटेलाइट वेटेलाइट भी नजर रखते हैं, तो उनको भी ये पता, हाँ ये मिसाइल चलता चाइनीज खिलौने की तरह नहीं है, चले चले ना चले ना चले, ये कहानी है चीमा साहब। तो मिसाइल बिल्कुल चलती है और चाइना की नींदें उड़ गई है, उड़नी भी चाहिए।